चिड़िया नगरी जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते थे। इस जंगल की सबसे खास बात ये थी कि तमाम परिंदे एक दूसरे के दुख सुख का ख्याल रखते। इन परिंदों में से 3 परिंदे बहुत ही ज्यादा घमंडी थे। कोई अपनी ताकत पर नाज करता तो कोई अपनी खूबसूरती पर और कोई अपनी चालाकियों पर। इनमें एक का नाम गोरी कौवी, बाज बाबा और मीना मोर था। कोई मेरी खूबसूरती को देख के तो वैसे ही पागल हो जाए। मेरे रंग इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत कि मैं खुद को आईने में देखूं तो खुद ही शर्मा जाता हूँ। अरे मेरी आवाज तो इतनी सुरीली है कि दूर दूर के मोर मुझे पहचान लेते हैं कि आज मीना मोर बोला है। बस कभी गुरूर नहीं किया। हुई रे बाबा, मेरा नाम है बाज बाबा। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे जो चीज पसंद आए तो मैं ले लेता हूँ, कोई ना दे तो मैं छीन लेता हूँ। मुझे कहते हैं बाज बाबा, इस जंगल का सबसे ताकतवर बाबा। तुम दोनों की गुटरगू पूरी हो गई हो तो मैं अपना तारफ करवाऊं? छोड़ो गोरी कवि, तुमने अपना तारफ क्या करवाना? सबको पता है कि तुम कितनी चालाक और धोखेबाज हो। बस बस मीना, मेरा ज्यादा मुंह न खलवाओ। ये ना हो कि मैं तुम्हारे भी सारे के सारे राज फाश कर दूं। मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जो जी में आए तुम बकते जाओ। तो छोड़िए, मैं हूँ गोरी कौवी। मैं इस जंगल की सबसे ज़हीन कौवी हूँ। अरे तुम दोनों अपनी चूंचे लड़ानी बंद करो। अरे वो देखो, यहाँ सुबह तक तो कोई पेड़ ना था, ये अचानक इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ गया? कहाँ पर बाज बाबा? अरे अकल के अंधे, वो सामने देखो। हाँ बाज बाबा, यहाँ सुबह तक तो कोई दरख्त नहीं था। चलो चलकर देखते हैं। वो तीनों मिलकर दरख्त को देखने के लिए उड़े और सीधा दरख्त के पास जाकर रुके। अरे बाज बाबा, ये किस चीज का दरख्त है? अरे दरख्त को छोड़ो, वो देखो, वो क्या चीज चमक रही है? बाज बाबा, मुझे तो सोने का अंडा लग रहा है। अरे नहीं नहीं, ये सोने का घोंसला है। लग तो घोंसला ही रहा है, ये सोने का है या नहीं, इसके पास जाकर देखना पड़ेगा। मैं इसके पास जाकर देखती हूँ। ये आज से घोंसला मेरा हुआ। अरे नहीं, इस पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए ये घोंसला मेरा हुआ। अरे तुम दोनों लड़ना छोड़ो। मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और चमकदार भी। ये घोंसला भी बहुत चमकदार है, तो ये मुझ पर ही सूट करेगा, इसलिए आज से ये घोंसला मेरा हुआ। अरे ये घोंसला ना तेरा ना मेरा, जो इस घोंसले तक पहले पहुँचेगा ये घोंसला उसी का होगा। क्या ये शर्त तुम दोनों को मंजूर है? ठीक है बाज बाबा, आपको तो पता है मैं बहुत समझदार हूँ। मैं इस मामले में नहीं पड़ती। आप जैसा हुक्म करेंगे वैसे ही ठीक है बाज बाबा, मुझे भी मंजूर है। जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा। आखिरकार तीनों में तय पा गया कि जो उस घोंसले पर पहले पहुंचेगा वो घोंसला उसी का होगा। तीनों ने अपनी भरपूर कोशिश की और उस घोंसले पर पहुंच गए। अरे देखो, मैं कितना ताकतवर हूँ। मैं तुम दोनों से पहले इस घोंसले तक पहुँचा और मैंने पहले छुआ। अब ये घोंसला मेरा हुआ। हाँ बाज बाबा, मैं हार गई और मैंने अपनी हार मान ली, लेकिन ये घोंसला मेरा है। तुम्हारा कैसे हुआ? पहुँचा तो पहले मैं हूँ, मैंने इसे पहले छुआ। अरे बाज बाबा, आपने ये नहीं सुना, लेडीज फर्स्ट। ओ जा ये बड़ी ब्लैक लेडी, जाकर अपना काम कर। मैं चला इस घोंसले में। बाज बाबा ने घोंसले में जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो घोंसले के अंदर नहीं जा पाया। फिर वो अचानक रुक गया। उफ, मैं थक गया हूँ, लेकिन ये घोंसला है कि खुलने का नाम नहीं ले रहा। इसका दरवाजा कहाँ है? देखा, मैंने कहा था ना, ये घोंसला मेरा है। ये सिर्फ मेरे लिए है। इसका दरवाजा मैं ढूंढूंगी। मैं इस घोंसले के अंदर जाऊंगी। गोरी कौवी ने भी बार बार उस घोंसले के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन घोंसला फिर भी ना खुला। फिर ट्राई किया मीना मोर ने।
जब ये बना ही मेरे लिए है तो तुम दोनों के लिए कैसे खुल जाए? मैं चमकदार, इतना सुंदर, तो ये भी चमकदार और बहुत सुंदर, ये यकीनन मेरे लिए खुलेगा। पीछे हटो तुम दोनों, मैं तुम दोनों को जाकर दिखाता हूँ। मीना मोर ने भी घोंसले में जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोंसला इस बार भी ना खुला। अरे ये क्या, ये घोंसला है भी या नहीं? हम ऐसे पागलों की तरह टक्करे मारे जा रहे हैं। है तो ये घोंसला ही, मगर इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। लगता है कोई पक्षी रास्ता बनाना भूल गया। बाज बाबा ने इतनी बात की थी कि अचानक घोंसले से आवाज आई, तुम तीनों बेकार में कोशिश कर रहे हो। ये घोंसला तुम लोगों के लिए नहीं, ये घोंसला दिल के साफ और ईमानदार पक्षी के लिए है। तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, ये तुम लोगों के लिए कभी नहीं खुलेगा। जो पक्षी दिल का साफ होगा, ये दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलेगा। है ये क्या? अरे घोंसले से आवाज आ रही है, ये कोई जादुई घोंसला है। हम इसको ऐसे ही समझ रहे थे। अरे मुझसे ज्यादा ताकतवर और साफ दिल का कौन पक्षी हो सकता है? वो पक्षी जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहे। अरे हर वक्त कोई किसी की मदद कैसे कर सकता है? आखिर पक्षी थक भी तो जाता है। घोंसले को हासिल करने वाले को बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी, जो कभी नहीं थकेगा और न ही किसी मैदान में हारेगा। खाना हर वक्त उसके लिए मौजूद होगा, वो तमाम पक्षियों का रहनुमा होगा। ऐसा कौन सा पक्षी हो सकता है जो इतना ईमानदार और साफ दिल का हो? वो तीनों बहुत ही परेशान बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक पास से दानी चिड़िया का गुजर हुआ। अरे गोरी, वो देखो, दानी चिड़िया गुजर रही है, जरा इसको बुलाओ। इसे कहते हैं जरा अपनी किस्मत आजमाए। अरे बाज बाबा, हमारे लिए नहीं खुला तो ये गरीब चिड़िया के लिए कहाँ खुलेगा? और जितनी मासूम है, जरूरी तो नहीं ये अंदर से उतनी ही साफ दिल हो। अरे गोरी बहन, ट्राई करने में क्या हर्ज है? जरा एक बार उसको बुलाओ तो सही। ए दानी चिड़िया, जरा बात तो सुन, इधर मेरे पास आ। गोरी कौवी के बुलाने पर दानी चिड़िया गोरी के पास चली जाती है और जाकर पूछती है, क्या हुआ गोरी बहन, मुझे क्यों बुलाया है? अरे दानी चिड़िया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज गोरी कौवी ने खुद तुम्हें आवाज दी है। गोरी बहन, आप मुझे बताइए तो सही, आपने मुझे आखिर क्यों बुलाया? खैरियत तो है? आप तीनों बड़ा सर जोड़े बैठे हुए हैं, आखिर बात क्या है? अरे ये घोंसला देख रही हो, कितना खूबसूरत है। हम चाहते हैं कि ये तुम जैसी गरीब चिड़िया को दे दें। अरे गोरी, इतनी बात घुमा फिरा क्यों रही हो? चुपचाप सीधी सीधी बात बताओ। अरे गोरी, जिस दिन सीधी बातें करने लगी उस दिन गोरी को मौत आ जानी है, मैं ही बता देता हूँ। अरे दानी बहन, ये एक जादुई घोंसला है, ये सिर्फ उसी पक्षी के लिए खुलेगा जो बहुत ज्यादा दिल का साफ और ईमानदार हो। तो इसलिए हमने सोचा कि तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ, क्योंकि हम तीनों ने आजमाई और ये घोंसला नहीं खुला। अगर आप तीनों के लिए नहीं खुला, जो बहुत ज्यादा चालाक, ताकतवर और खूबसूरत है, ये मुझ जैसी छोटी और गरीब चिड़िया के लिए क्यों खुलेगा? तुम एक बार इसके पास आकर तो देखो। मीना मोर के इतना जोर देने के बाद दानी चिड़िया आखिरकार मान गई और वो सीधा घोंसले के पास पहुंची। अरे ये क्या, घोंसला खुल गया, मतलब दानी चिड़िया बहुत दिल की साफ है। सच में ये घोंसला बहुत खूबसूरत है, आज से मैं इसी घोंसले में रहूंगी। बाज बाबा, ये कैसे मुमकिन है? अरे हमारे लिए नहीं खुला तो ये छोटी सी नादान चिड़िया के लिए कैसे खुल गया? अरे ज्यादा अपनी चोंच मत खोलो, वरना गला फट जाएगा। मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि ये घोंसला आखिरकार कैसे खुल गया।
मतलब के दानी चिड़िया को सारी ताकत मिल गई है। दानी चिड़िया को अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये तमाम परिंदों की मदद किया करेगी। अरे कितना अच्छा मौका था, मेरे हाथ से तो यूं ही फिसल गया। अरे बेवकूफ, हम पक्षियों के हाथ कहाँ होते हैं? अरे मेरे कहने का मतलब कि मेरे पैरों से फिसल गया। दानी चिड़िया के घोंसला हासिल करने पर उसे बहुत ज्यादा ताकत मिली और तमाम परिंदे उसके पास मदद के लिए आने जाने लगे। दानी चिड़िया कभी किसी को मना नहीं करती, वो हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती। अब उसको दाना चुगने की और फल खाने की भी कोई परेशानी ना रही, क्योंकि ये तमाम चीजें हर वक्त उसके पास मौजूद होती, जिससे वो अपना पेट पालती और दूसरे तमाम परिंदों की मदद किया करती। कितने दिन गुजर गए, मुझे ये बात आज भी हजम नहीं हो रही कि आखिरकार दानी चिड़िया के लिए वो दरवाजा कैसे खुला। मुझे इस राज को जानना चाहिए। आखिर ये जादुई घोंसला है या दानी चिड़िया को जादू आता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाज बाबा, हमें इस राज को जानना चाहिए। तो ठीक है, आज से ही हम तीनों मिलकर इस राज को जानेंगे और देखेंगे कि दानी चिड़िया के पास ये जादू आया कहाँ से। मैंने सुना है इस जंगल के गहरे हिस्से में बहुत ही समझदार कबूतर रहता है। मुझे पता है, मंगू कबूतर सबसे ज्यादा समझदार और पुराना परिंदा है। वो यकीनन इस पेड़ के बारे में जरूर जानता होगा। इसके सारे राज वही खोलेगा। हमें इस राज को जानने के लिए उसके पास जाना होगा। वो तीनों मिलकर मंगू कबूतर का पता खोजने लगे। आगे क्या हुआ जानते हैं अगले एपिसोड में।